स्वागत है न्यूज 21 में और खबर आपको बता दें दौसा जिले की, जहां दौसा जिले की देलाजी ब्लॉक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल धा भाई पर श्याम सिंहपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र की एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। आरोप है कि डॉक्टर धा भाई ने दूरभाष पर धमकी देते हुए महिला कर्मी का स्थानांतरण बाड़मेर करा दिया और अपमानजनक भाषा में गाली गलौज भी की। इस घटना से राज्य भर की महिला स्वास्थ्य कर्मियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और पीड़ित पक्ष ने डॉक्टर धा भाई की ऑडियो क्लिप की जांच कर तुरंत निलंबन और सख्त कानूनी कार्रवाई भी मांग की है। महिला कर्मचारियों ने इस व्यवहार को निंदनीय बताते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। महिला स्वास्थ्य कर्मी ने क्या कुछ मीडिया से बातचीत में कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको ये बड़ी खबर दौसा जिले से बता रहे हैं, जहां कथित आरोपी चिकित्सक के निलंबन की अब लगातार तमाम जो महिला कर्मचारी हैं वो मांग करती हुई भी दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर की गाली गलौज का ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है और उसके जांच के आदेश भी दिए हैं। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और कथित आरोपी चिकित्सक के निलंबन की मांग की जा रही है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से चिकित्सक का दुर्व्यवहार ये सामने आया है, ये आरोप लगे हैं। हालांकि हेलो डॉक्टर कपिल धा भाई बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, कैसे हैं आप? हेलो कपिल जी, आपसे एक जानकारी लेनी थी एक मामले के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। ये मामला है कि कोई महिला स्वास्थ्य का कार्यकर्ता है जिनका आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है। हाँ, आगे बताइए आप क्या करना है। अच्छा, आपको हाँ, तो इस मामले आपको क्या काम है वो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं न्यूज 21 से बोल रही हूँ और आपको दर्शक भी सुन रहे हैं। आपसे सिर्फ जानकारी लेनी है इस पूरे मामले पर। जी जी बताइए। जो ये पूरा मामला है स्थानांतरण का, ट्रांसफर का, बाड़मेर जो ट्रांसफर किया गया है और ऑडियो भी हमारे पास आई है एक, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये ऑडियो मैंने भी सुना है मैडम। ये ऑडियो मैंने जिस टाइप की इसमें गाली गलौज है उचित भी नहीं है, सही भी नहीं है। उचित नहीं है मतलब ऑडियो में आप है ना कपिल जी, लेकिन जिसमें ये बाड़मेर जैसलमेर का ट्रांसफर है, ये एएनएम है, उसमें भी तो आपने उसमें ये बताया है कि ये मेरा ट्रांसफर, मैं नहीं जाऊंगी और मैं ट्रांसफर करवा दिया। सर एक सेकेंड सर, ऑडियो के अंदर आप ही तो हैं, आप ही ने ट्रांसफर की बात कही। आपने ये डिसाइड कर लिया है तो अलग बात है। सर, डिसाइड नहीं किया, मेरे पास ऑडियो सुनाऊं मैं आपको? मैंने ऑडियो सुना हुआ है मेरे को। तो फिर आप मना कैसे कर सकते हैं? सारा राजस्थान ही सुन रहा है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो बड़ी बात नहीं है, मैं भी तो आपसे वही पूछ रही हूँ। तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि ये ऑडियो आपका नहीं है? बोलिए सर। ऑडियो मेरा मतलब नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरा ऑडियो नहीं है। सर, उसके अंदर इसका मतलब कोई क्या आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा कुछ? मैम, वो मतलब क्या है कि गलत नाम इस्तेमाल भी कर रहा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पीएचसी पे जो हॉस्पिटल है उसमें जैसे मेरे को हाथ पकड़ता था, गलत टच करता था, ये सब भी बोला है। तो हर बात को अपन मतलब कैसे जस्टिफाई करें? तो अपन तो यही कहेंगे ना, आपने मेरे को पहले ही बोल दिया कि मैंने बोला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सर, लेकिन सर आपने क्या कोई रिपोर्ट वगैरह की अगर आपकी आवाज का गलत इस्तेमाल किया गया है तो? मैम, एक्चुअली क्या है कि जैसे ये एक बार इस मैटर में जितना भी उछाल हो जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे पास काफी सारी बातें इनकी आई है। पहली बात तो थी कि इन्होंने, अच्छा ठीक है कपिल जी, एक सेकेंड आपने कहा कि आपकी आवाज नहीं है, ठीक है? नहीं मैम, मेरी बात सुनिए आप पहले। नहीं, मैं आपसे सिर्फ सीधा एक सवाल कर रही हूँ कि ये आपकी आवाज नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल। तो फिर जो ये महिला आरोप लगा रही है, क्यों आरोप लगा रही है? आखिर कोई दुश्मनी होगी आपसे या कुछ बात हुई होगी, कोई तो विवाद होगा जिसकी वजह से महिला स्वास्थ्य कर्मी आरोप लगा रही है आप पे? मैम, इसका मैं आपको बताता हूँ पूरा मैटर, अगर आप सुनो तब तो बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सर सुनेंगे, आप बोलिए। जी मैम, इसमें क्या हुआ है कि मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी 2021 में। 2021 से लेकर 2 साल की मेरी यहाँ पे नौकरी हो गई।
और उस नौकरी में मेरे अंडर आती है 5 या 6 एएनएम आती है, मतलब लगभग। एक आदि का ट्रांसफर हुआ है बीच में, तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 5 एएनएम तो आप मान ही लो, ठीक है। उसी में ये एक एएनएम ये आती थी। पहले क्या होता था कि इनका हॉस्पिटल आता था प्रतापपुरा में, तो वो लोग इससे परेशान थे। आप एक बार इनके गांव को कवर करना, एक भी गांव का लोग आपको ये कहते कि हमारे को ये एएनएम चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है ना, गांव का एक भी आदमी ये नहीं चाहता कि ये एएनएम वापस आए। दूसरा, इनका क्या ट्रांसफर हुआ है, इनको ऐसे लग रहा है कि मैंने करवाया है, तो मैं मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, तो मैं इनका ट्रांसफर कराऊंगा या मेरा खुद का करवाऊंगा? और मेरे भले मेरा पूरे राजस्थान में कहीं भी ट्रांसफर हो या मेरी नौकरी जाए, वो मेरी भगवान ने जो लिखा है वो होगा, जो हो ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो तो विभाग जानता है या पुलिस जानती है या आप जैसे मीडिया जानती है। दूसरा, गांव में जैसे मेरे गांव जाओ आप, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, एक इंसान आपको ऐसे कह दे कि भाई ये डॉक्टर ऐसा है या इसका स्टाफ ऐसा है, तो शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन इसके गांव में आप जाओ, इसके गांव में हर लोग, लेडीज भी बोलेगी, जेंट्स भी बोलेंगे, बच्चे भी बोलेंगे। अच्छा ठीक है सर, मैंने आपकी ये बात मान ली कि स्वास्थ्य कर्मी को पसंद नहीं कर रहे थे, तमाम जो लोग हैं वहां पर उनकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन आप पे क्यों आरोप लगाया? चिकित्सा मंत्री से भी महिला स्वास्थ्य कर्मी मिली है, आप पर क्यों आरोप लगाया? क्या आपसे कोई विवाद हुआ था? मैं उस बारे में जानना चाह रही हूँ। आप पूरा मुद्दे से भटका रहे हैं पूरी बात को। हाँ, मैं मुद्दे से भटकाना कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मुद्दे से भटका रहा हूँ। तो फिर आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मतलब आप मेरी बात को प्रॉपरली सुनेंगे तो मैं आपको पिछले 1 साल से लेके 2024 का पूरा साल और 2025 का जो ये जनवरी है, आपको सर मुझे 1 साल का, सर कपिल जी, मैं आपसे सीधा प्रश्न कर रही हूँ, आप सीधा जवाब दीजिए। आप 1 साल का पूरी कहानी बताई क्यों रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर महिला की तरफ से आपको कुछ गलत लग रहा था तो क्या आपने इसके लिए कोई एक्शन लिया, कोई स्टेप लिया? इसके लिए मैंने एक्शन एक ही लिया है कि मैंने मेरे जो स्टेटमेंट और गांव वालों के लिए जो शिकायतें थी उनका पूरा चिट्ठा मैंने रेडी किया हुआ है और वो मैंने अपनी कंप्लेंट में डाला है। उसके अलावा मैं क्या ही कर सकता हूँ। और कंप्लेन किए, उस पे क्या कुछ अभी एक्शन हुआ? आपको कोई भी आश्वासन दिया हो कि भाई, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कपिल जी यहाँ पर कि महिला आखिरकार चिकित्सा मंत्री से भी मिलनी है, उनका बाड़मेर ट्रांसफर करा दिया गया है और जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है उसमें वो आपकी ही आवाज बता रही हैं, आपसे ही बातचीत हुई है, आपने उनको कॉल करके ये चीज बताई है। तो मैम इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे बाड़मेर या उस रिकॉर्डिंग को मैंने सुना, बाड़मेर और जैसलमेर 2 नाम है, इनका ट्रांसफर हुआ सवाई माधोपुर में, तो ये दोनों नामों से अलग तो इनका ट्रांसफर हुआ है। और अगर ट्रांसफर का मेरे अंदर अगर वास्तव में ताकत होती है तो मैं मेरा खुद का ट्रांसफर करवाऊंगा, ना कि इनका करवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद घर से दूर हूँ 300-400 किलोमीटर अपने यहाँ मेरे खुद के घर से। लेकिन कपिल जी इस महिला को ये टाइप के इल्जाम लगाने से ऐसा कुछ भी प्रूफ होगा या नहीं होगा वो तो कमेटी डिसाइड करेगी, विभाग डिसाइड करेगा, या मेरे को जो सजा मिलेगी वो मिलनी भी चाहिए अगर ऐसा मैंने किया है तो। मैं तो यही कहता हूँ। सर एक बात बताओ, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो? कपिल जी एक बात बताओ, मैंने आपको ऑडियो क्लिप का जिक्र किया, आपने मुझे बोला कि मेरी आवाज नहीं है, अब आप बोल रहे हो कि मैंने अगर ऐसा किया भी है तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, तो आपको होश नहीं था क्या उस वक्त? बिल्कुल मैम, मैंने बोला है, मैं इसको सर अभी तो सर मैं एक बार अभी थोड़ा पीछे करूं लाइव के अंदर, तो आप बोल रहे हो मेरी आवाज नहीं है। कपिल जी एक बात बताइए, पहले तो आप ये बात बताइए कि वो ऑडियो आपका ही ना, हाँ या ना बोलिए। आप पहले बोल रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं है, किसी ने गलत इस्तेमाल किया है। इनका ट्रांसफर हो गया है, इनका आप एक अपने न्यूज चैनल से जिसका राजस्थान तक करके ऐसे चैनल है उसमें ऐसे करें, मेरे को कुछ भी करना पड़े, उनका बकायदा आपको यूट्यूब पे देखना राजस्थान तक से, मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं मेरा ट्रांसफर रोक लूंगी। इस टाइप का ये ओपनली इस टाइप का बिहेव करते हैं, इनका नेचुरल बिहेवियर है ऐसा कि ये मतलब लड़ाई करते हैं। गाँव वालों में आप जाइए, आप मेरे और एएनएम के अलावा आप गाँव वालों से मिलिए, लोकल में मिलिए, ताकि आपको जवाब भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है सर, अब एक बार हाँ ना तो बोल दीजिए कि जो ऑडियो क्लिप में ऑडियो जो वायरल हो रहा है आपने। मैम मेरा नहीं है मैम। सर अभी तो आप बोल रहे हो कि आपका ऑडियो मैंने बोला ऐसा, अभी तो आप बोल रहे हो। मैंने ऐसे कहा है कि अगर ऐसा मेरा ऑडियो निकले तो मेरे को सजा दो। सर आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या बोला है? एक बात बताइए सर, आपको पता ही नहीं है कि आपने ऑडियो में क्या बोला है?
मेरा जब मेरा ऑडियो ही नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं कि मैंने वो ऑडियो सुना है। मैंने ऐसे बोला है कि मैंने ये जो ऑडियो है ये मैंने सुना है। तो आप होश में नहीं थे उस वक्त? क्या आपकी कोई तबीयत बिगड़ी हुई थी? कपिल जी, आपकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, आप होश में नहीं थे? सजा दो, लेकिन अगर मैंने नहीं बोला है तो झूठे इल्जाम में कोई अगर ऐसा कोई रिकॉर्डिंग करता है तो उसको सजा दो, मेरे को क्यों सजा दो? अच्छा सर ठीक है, एक और सवाल। आप अपने मुद्दे से तो बार बार मुझे भटका ही रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं एक और सवाल आपसे कर लेती हूँ। इस महिला को धमकाते हुए आप जो सुनाई दे रहे हैं, आप उसमें उनको सामान पैक करने की धमकी दे रहे हैं, और तमाम जो और महिला एएनएम है, जो तमाम स्वास्थ्य कर्मी, वो भी उस महिला के साथ खड़ी है, तो क्या सारी महिलाएं गलत हैं, सब झूठ बोल रही हैं? मैं आपको क्लियरली एक चीज बताना चाहता हूँ। बताइए। आप इतनी देर से सर क्लियरली तो कुछ नहीं बोल रहे कपिल जी, आप इतनी देर से तो कुछ क्लियरली नहीं बोल रहे। मैं तो आपसे क्लियरली पूछ रही हूँ, क्लियरली जानना चाह रही हूँ। करीबन 4 या 5 एएनएम लगती हैं, इनका ट्रांसफर हुआ है, इनको लग रहा है मैंने करवाया है। इसके अलावा कोई भी एएनएम किसी भी गांव में जाकर, या मेरे गांव में जब मैं ड्यूटी करता हूँ, उन एएनएम के बारे में पता करिए, मेरे बारे में पता करिए, और इनके गांव में जाकर इस एएनएम का पता करिए। आपके सामने 2 लाइव रिकॉर्डिंग होगी, लोग इसके कितने खिलाफ हैं। इनको लग रहा है मैंने ट्रांसफर कराया, मेरे हाथ में ट्रांसफर होता तो मैं खुद मेरा करवाऊंगा, मैं लोगों को नहीं करवाऊंगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। सर अभी तक ना आपने मेरे को क्लियरली कुछ नहीं बताया, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना वो आपने अब तक कुछ बताया नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आज चिकित्सा मंत्री के घर 5 से 6 एएनएम आपके खिलाफ गई हैं, आपके खिलाफ बोला है उन्होंने, तो कोई तो वजह होगी। आप वो सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं? जब आपने इतनी बातें कर ली, आप 1 साल की पूरी कहानी बता रहे हैं, और आप फिर खुद ही अपनी बात से मुकर रहे हैं कि ऑडियो क्लिप में मैं हूं, मैं नहीं हूं, तो आप क्लियरली कुछ तो बताओ। मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ एक आंसर मेरा, अगर आप सुनोगे तभी बताना चाहता हूँ। सर मैं आपको सर पिछले तो 5-7 मिनट से सुन रही हूँ सिर्फ। मेरा ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे ऊपर झूठे नाम लगाए जा रहे हैं, और इसकी जांच पुलिस भी कर रही है, इसकी जांच मेरा विभाग भी कर रहा है। मेरे को एपीओ कर दिया गया है, वो एएनएम उसी के गांव में अभी भी है। अब सर अब बता रहे हो सर, आप तो आपको मतलब आपको अगर एपीओ किया गया, इसका मतलब आप वो ऑडियो में आप ही हो, तो कंफर्मेशन हो गया। फिर अगर ये एपीओ किया गया तो ये मेरे हाथ में नहीं है, अगर मेरा ट्रांसफर भी होगा तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इसके गांव में आप जाके एक बार थोड़ा सा लाइव लोगों से जाके पता कीजिए। ये सर देखिए सर, वो हमारा काम है, वो हम कर लेंगे सर, वो हमारा काम है, वो हम अच्छे से कर भी रहे हैं, वो हम कर भी लेंगे। आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब मेरे को मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर कपिल दा भाई। तो हमारे साथ डॉक्टर कपिल दा भाई चिकित्सक जुड़े हुए थे, जिन्होंने पहले तो पूरा गोलमोल घुमाया बातों को। आखिरकार जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था उसके बारे में पहले वो झूठ बोलते मुकरते हुए नजर आए कि आखिरकार जो ऑडियो में आवाज है वो उनकी नहीं है, और उस ऑडियो को अगर कोई भी सुनेगा तो यही लगेगा कि वो नशे में नहीं थे, उन्होंने किसी दारू का सेवन किया हुआ था, और उसी नशे की हालत में वो ये सब चीजें एक महिला स्वास्थ्य कर्मी से बोल रहे थे, गाली गलौज उसके साथ कर रहे थे, और साफ तौर पर कमेटी भी बिठा दी गई है, एपीओ खुद कर दिया गया, हमने नहीं कहा है, उन्होंने अपने मुंह से कबूला है। अब बाद में मुकर जाए तो इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन न्यूज़ 21 लगातार इस खबर पर आपको अपडेट देता रहेगा।